क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ अधूरा है, कुछ छूटा हुआ है? आप दिन भर काम करते हैं, सोचते हैं, भागते हैं, लेकिन जब रात होती है और आप बिस्तर पर लेटते हैं तो दिमाग रुकता नहीं। विचारों की भीड़, यादों की आवाजें, फिर एक पुराना दुख, फिर एक नई चिंता। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? आज हम उसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक अद्भुत किताब के जरिए जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। एकहार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान का बल। ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि आत्मा की एक यात्रा है। तो अब कुछ देर के लिए अपने सारे विचारों को छोड़ दीजिए और बस मेरी आवाज के साथ एक शांत, गहरी यात्रा पर चलिए, जहां शायद आपको वो मिल जाए जो आप बरसों से ढूंढ रहे थे, अंदर की शांति। इसको हम 5 तथ्यों में समझेंगे, जिससे इसे समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं। पहला, हमारा मन। एकहार्ट टोले कहते हैं, हमारे अपने विचार नहीं हैं। हमें लगता है कि जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है वही हम हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मन सिर्फ एक टूल है, एक यंत्र है। पर अब हम उसमें खो गए हैं। हर दिन हम सोचते हैं, हर रात हम सोचते हैं, बस हमारा पूरा दिनचर्या सोचने में ही निकल जाता है, इतना कि हम खुद को भूल जाते हैं। जब हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं, तभी हमारे दुख शुरू होते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि आप खुद से कितना बात करते हैं, या आपने अपने आप को कितना समझा है कि मैं क्या हूं? ये काम अच्छा नहीं हुआ, अगर मैं ऐसा करता तो अच्छा होता। क्या होगा अगर ये फेल हो गया? ये ओवरथिंकिंग बस हमें दबाएगी और कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। ये सारी बातें हमें थका देती है और धीरे धीरे हम अपने ही विचारों के गुलाम बन जाते हैं। पर सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम अपने मन को देखें, उसे पहचानें और फिर उसके पार जाएं। दूसरा, वर्तमान। यही एकमात्र सच्चाई है। आपका जीवन अतीत में नहीं है, आपका जीवन भविष्य में भी नहीं है। आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ अभी के इस पल में है। आपका वर्तमान ही आपके अतीत को अच्छा करेगा और वर्तमान ही आपके भविष्य को। एकहार्ट कहते हैं, टाइम इज एन इल्यूजन। समय एक भ्रम है। हमें बस यही सिखाया गया है कि अतीत को याद करो, भविष्य की चिंता करो। पर वो सबसे कीमती चीज जो हमारे पास सच में है, वो है आज वर्तमान। जब आप इस पल में पूरी तरह उतर जाते हैं, तब सब कुछ बदलने लगता है। न कोई चिंता रहती है, न कोई पछतावा, न कोई डर। बस एक मौन होता है, एक हल्की सी मुस्कान और दिल से आती हुई शांति। तीसरा, दुख। वर्तमान से विरोध करने का परिणाम। हर दुख की जड़ क्या है? एकहार्ट कहते हैं, दुख तब आता है जब आप इस पल को अस्वीकार करते हैं। सोचिए, जब आप अतीत की किसी बात को बार बार सोचते हैं, क्या आप वर्तमान में होते हैं? जब आप कल के बारे में डरते हैं, क्या आप अपने आज में होते हैं? नहीं। हर बार जब हम अभी से भागते हैं, हम एक ना एक दुख को गले लगाते हैं। पर अगर आप इस पल को पूरी तरह से स्वीकार कर लें, तो दुख के लिए कोई जगह नहीं बचती। यही वो जगह है जहां हम शांत होते हैं, जहां जीवन सरल हो जाता है। हम आज में जी के ही अपने आने वाले कल को सुधार सकते हैं। चौथा, साक्षी भाव। अपने भीतर के प्रकाश को देखना। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक दर्शक है, एक ऑब्जर्वर जो सब देखता है, चुपचाप, बिना कोई राय दिए। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, बिना उनसे जुड़ने के, तब आप अपने भीतर के साक्षी को जागृत करते हैं, जिसे आत्मा कहा जाता है, जो सब देख रहा होता है, जो विचारों में नहीं बहता। जब आप मैं दुखी हूं की जगह कहते हैं, मेरे भीतर दुख है, तो आप समझते हैं कि आप दुखी नहीं हैं, आप बस एक अनुभव कर रहे हैं। यही अनुभव ही आत्मबोध की शुरुआत है। पंचवा, शांति, जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, जो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती,
आपकी स्वाभाविक स्थिति। एकहार्ट कहते हैं, शांति कोई चीज नहीं जिसे आप पाएं। शांति तो वही है जो आप है। हमने अपने भीतर इतनी आवाजें भर ली है कि हमें वो मौन सुनाई नहीं देता जो पहले से हमारे अंदर है। हमें शांति कहीं बाहर नहीं मिलेगी, न रिश्तों में, न धन में, न भविष्य में। शांति तब आएगी जब हम खुद को पहचान लेंगे, जब हम उस शोर से पीछे हटेंगे जो हमने अपने भीतर इकट्ठा कर रखा है। शांति आपकी प्राकृतिक स्थिति है। बस कुछ देर के लिए रुकिए, सांस लीजिए और उसे महसूस कीजिए। अब जबकि आप ये यात्रा पूरी कर चुके हैं, शायद आपके मन का शोर थोड़ा थम गया हो, और अगर नहीं भी थमा तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि आप उस शोर के पार भी मौजूद हैं। यू आर अलाइव। अब अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए सारे विचार, सारे डर, सारे तनाव। आप सुरक्षित हैं, आप शांति हैं, आप इसी पल में हैं। ऐसी और कई कहानियां हम इस चैनल पर लाते रहेंगे और आपके बीच बने रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट में अपनी फेवरेट बुक भी बता सकते हैं जो आपको हिंदी में फुल स्क्रिप्ट के साथ चाहिए हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि और मधुर नींद आपके साथ हो।